चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं नवंबर 2023 का करंट अफेयर। शुरू करते हैं। भारतीय सेना तथा सीमा सड़क संगठन भारतीय सेना तथा BRO ने सिक्किम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में तीस्ता नदी पर बेली ब्रिज का निर्माण किया। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है किस नदी पर और कौन सा ब्रिज, ठीक है, और किस स्टेट में और किसने, ठीक है। BRO ने सिक्किम में तीस्ता नदी पर बेली ब्रिज का निर्माण किया। हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरी आरक्षित करने वाले राज्य हरियाणा सरकार के फैसले को रद्द किया। 18 नवंबर को नई दिल्ली में 2047 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन पर 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। ठीक है। वनडे क्रिकेट में विराट कोहली के 50 शतक पूरे होने के उपलक्ष्य में जयपुर के नाहरगढ़ किले के वैक्स संग्रहालय में कोहली की मोम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। जनवरी 2024 में अयोध्या के सरयू नदी में सौर ऊर्जा संचालित जहाज रामायण का परिचालन शुरू किया जाएगा। केरल के कोच्चि शहर को वर्ष 2024 में भारत में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान घोषित किया गया। ये अच्छा क्वेश्चन है। कोच्चि शहर को, जो कि केरल का है, उसको 2024 में भारत में घूमने के लिए बेस्ट प्लेस डिसाइड किया गया। भारतीय गैस कंपनी गेल इंडिया शिप टू शिप LNG ट्रांसफर करने वाली पहली कंपनी बन गई है। कंपनी ने अमेरिका से प्रति वर्ष 5.8 मिलियन टन LNG लेने का समझौता किया है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को साहित्य का शहर तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत का शहर घोषित किया है। यूनेस्को ने कोझिकोड शहर को साहित्य का शहर तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत का शहर घोषित किया है। नई दिल्ली में 3 दिवसीय कार्यक्रम वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस कार्यक्रम में नीदरलैंड भागीदार देश है तथा जापान और वियतनाम फोकस देश है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने चिकित्सकों के लिए एक राष्ट्र एक पंजीकरण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके तहत सभी लोग भारत के किसी भी चिकित्सक के बारे में जानकारी ले सकते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने एक राष्ट्र एक पंजीकरण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये पूछ सकता है कि किसने लॉन्च किया। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया है। इस शो का विषय मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड था। हाल ही में जारी ह्यूरन इंडिया परोपकार सूची 2023 में HCL टेक के संस्थापक श्री नादर प्रथम स्थान पर है। और ये सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट बोलेंगे अपन उसे, ठीक है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जल दिवाली मनाने के लिए वुमेन फॉर वाटर फॉर वुमेन अभियान की शुरुआत की। इसके तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं 550 से अधिक जल उपचार संयंत्रों का दौरा करेंगी तथा जल प्रबंधन में अपना योगदान देंगी। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस गिफ्ट सिटी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSC पंजीकरण प्राप्त करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने खेतों में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए धान की एक नई किस्म पूसा 2090, बेसिकली इसकी जो डंठल होगा वो छोटा होगा, विकसित की है। हाल ही में बिहार में हुए जातिगत जनगणना के बाद बिहार विधानसभा ने जातिगत आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने का विधेयक पारित किया है। नोकिया ने देश के पहले Wi-Fi 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च करने के लिए टाटा प्ले फाइबर के साथ साझेदारी की। नोकिया ने Wi-Fi 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च करने के लिए टाटा प्ले फाइबर के साथ साझेदारी की। मेरी माटी मेरा देश योजना में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जम्मू कश्मीर को आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा प्रदान किया गया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत बनाम श्रीलंका मैच से पहले सचिन तेंदुलकर ने अपनी प्रतिमा का अनावरण किया। इस स्टेडियम में 2011 में भारत ने विश्व कप जीता था। 2013 में सचिन ने अपना आखिरी मैच खेला था। ओके। भारत में स्थित अदानी ग्रुप का मुद्रा बंदरगाह अब तक की सबसे अधिक मात्रा में माल ढुलाई करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है। ठीक है, इस बंदरगाह के बारे में पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा आपको। भारतीय मैंने इसलिए बोला कि बहुत मजा आएगा क्योंकि इस बंदरगाह पे और भी कुछ बहुत ज़्यादा सप्लाई होता है, ठीक है, जिसकी न्यूज़ नहीं आती है। ओके, नेक्स्ट। भारत
बॉटनिक्स द्वारा गुजरात के राजकोट में भारत की सबसे बड़ी वुड प्रेस्ड कोल्ड ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट, वुड प्रेस्ड कोल्ड ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट, ये वुड है, वुड वही लकड़ी वाला, वुड प्रेस्ड कोल्ड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। ठीक है। कोलकाता के राजभवन के प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रखा गया है। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के कच्छ में 50 मेगावाट की अपनी पहली नवीकरणीय योजना दयापार पवन परियोजना की शुरुआत की। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के कच्छ में 50 मेगावाट की अपनी पहली नवीकरणीय योजना दयापार पवन परियोजना, दयापार पवन परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंची माउंट बाइक रेस मोंडिरो 3.0 आयोजित की गई। भारतीय स्काई डाइवर शीतल महाजन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली पहली महिला बन गई। शीतल महाजन, याद रखने वाला पॉइंट है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में हमीरपुर जिले में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खोला जाएगा। ये ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे भारत का पहला आ गया, जहाँ देश विदेश से लोग जल संरक्षण संबंधित तकनीक का अध्ययन करने आएंगे। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने वन्यजीव आवास कार्यक्रम के तहत प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की। ये रहा अपन का अक्टूबर का करंट अफेयर। थैंक यू। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे अक्टूबर का करंट अफेयर। अपन क्या करेंगे कि आगे का भी दिसंबर का भी कवर करेंगे और पीछे अक्टूबर का भी कवर करेंगे।